वीडियो शुरू करने के पहले आपसे निवेदन करता हूं, अगले 30 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आप अगले 5 साल में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, वो सब आप अब आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए और ऐसा सोचिए कि वो सब आपके साथ हो गया है। आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। आप जो बनना चाहते हैं वो बन चुके हैं। आप जो पाना चाहते हैं वो पा चुके हैं। आपके पास जैसा घर बनाना चाहते हैं वो बन चुका है। आपकी लाइफ जैसी आप जीना चाहते हैं अगले 5 साल में, वो सब आपके सामने आप घटित हो रही है। ये विजुलाइज करके देखिए। अच्छा लग रहा है? आइए अब आपको हम आगे ले चलते हैं और अगले 10 साल में आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, अगले 10 साल में आप क्या बनना चाहते हैं, उसे थोड़ा सा एहसास करके देखिए कि आप अगले 10 साल में जो बनना चाहते हैं वहाँ तक आप पहुँच चुके हैं और आपको वैसा ही लाइफ स्टाइल मिल गया है। आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए था वो अचीव हो चुका है। आपकी लाइफ में आपको सब कुछ हासिल हो गया है और आप एक वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। आप ऐसा महसूस करके देखिए जैसा आपने अपने गोल डिसाइड किए हैं कि अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। अब मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करिए। जो आपने देखा वो आपके जीवन का लक्ष्य था और उसे आप विजुलाइज कर रहे थे। और जो 5 साल और 10 साल के लिए मैंने आपको बताया कि 5 साल में आप क्या बनना चाहते थे वो आप देखिए, 5-10 साल में आप जैसा जीवन जीना चाहते थे वो देखिए। वो आपके लिए टाइम बाउंड गोल था। दोस्तों, बहुत से लोग अपने जीवन में सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, पर किसी एक निश्चित समय पर आकर के फेल हो जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लक्ष्य तो बनाते हैं पर उस लक्ष्य को टाइम बाउंड गोल के रूप में परिवर्तित नहीं करते हैं। वो उस लक्ष्य को अपने समय के हिसाब से अचीव करने की प्लानिंग नहीं करते हैं और इसलिए वो फेल हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अपने लक्ष्य को कभी विजुलाइज ही नहीं करते। वो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कभी ये नहीं बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वो सबकॉन्शियस ब्रेन उन्हें कभी प्रेरित नहीं करता। क्योंकि हम जो चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ दिन तक तो हम बड़े जोश और होश में काम करते हैं, बड़ी एनर्जी के साथ काम करते हैं, पर धीरे धीरे वो हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है और हमें ऐसा लगने लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे या इस काम को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे जो शायद पॉसिबल नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें ऐसी बताने जा रहा हूँ जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। अगर इनमें से एक भी चीज आपने मिस कर दी तो आपके लिए लक्ष्य पाना बहुत कठिन हो जाएगा। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को स्प्रेड करने के इस मिशन में मैं आपका साथ चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप अपने लाइफ और कैरियर को ट्रांसफॉर्म करने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन कभी भी मिस न करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपना लक्ष्य बनाना है। आप जीवन में जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए और किस समय किस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसे एक समय के हिसाब से इंडिकेट कर दीजिए। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आप जो लक्ष्य बनाएं वो टाइम बाउंड गोल के हिसाब से बनाएं। आपका लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कार खरीदनी है। कार खरीदनी है से नहीं मतलब अगले 2 साल में आपको कार खरीदनी है तो अगले 2 साल में आपका एक्शन प्लान वैसा ही होना चाहिए जिससे कि आप कार खरीद सके। अगर अगले 2 साल में आपको लगता है कि आपको प्रमोशन लेना है तो आपका वर्क परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए कि आप अगले 2 साल में प्रमोशन के लायक हो जाए। तो आपको उस टाइम के हिसाब से गोल बनाना है। टाइम के हिसाब से गोल सेट करने का फ़ायदा यह है कि अगर सपोज आपको अगले 5 साल में आपको एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आलीशान इमारत खड़ी करनी है, घर बनाना है और उस घर में आपको अपने फैमिली के साथ रहना है, तो आपका टाइम बाउंड गोल होना चाहिए और वो अगले 5 साल के लिए आपका टाइम बाउंड गोल आपका निर्धारित हो जाना चाहिए। बट दोस्तों, इसी से काम अगर चल जाता तो आगे की प्लानिंग हम लोग क्यों करते? हम क्यों आपको बताते कि बस आप लक्ष्य बना लीजिए और आपका सब कुछ हो जाएगा, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट, उसका नाम है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन बिना किए आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ये चीज़ नहीं बता सकते हैं कि आपको जो करना है उसके लिए आपको कैसे एफर्ट लगाने हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप कोई चीज़ प्लानिंग करते हैं उसे एक्शन में लाने के लिए आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को ये मैसेज आना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं और आप उसे कैसे हासिल करेंगे। तो उसके लिए सबकॉन्शियस ब्रेन को मैसेज तभी जाएगा जब आप
उसे विजुलाइज करेंगे। तो विजुलाइजेशन की 10 टेक्निक आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। उनमें से सबसे पहले आप विजुलाइज कर सकते हैं कुछ भी लिखकर। कैसे? आपने कुछ भी लिखा और लिखने के बाद आपने उसे अपने ऐसी जगह पे डिस्प्ले कर दिया, ऐसी जगह पे हैंग कर दिया, ऐसी जगह पे पेस्ट कर दिया जहां आपकी नज़र डेली पड़ती है। आपके ब्रेन में वो मैसेज बार बार जाएगा और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसको अचीव करने की सारी प्लानिंग करेगा और आपको प्रेरित करता रहेगा। इसीलिए आप सबकॉन्शियस ब्रेन को मैसेज देते हैं। आप दूसरा काम कर सकते हैं, आप चार्ट पेपर पे लिख करके और उसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। आपकी नज़र जहाँ ज़्यादा रहती है, आपका ऑफिस है, आपका बेडरूम है, आपका स्टडी रूम है, जहाँ भी आप ज़्यादा समय बिताते हैं वहाँ पे उसको ज़रूर, और हाँ, बेडरूम में आप उस चीज़ को ज़रूर पेस्ट करिए, आप उसे ज़रूर लगाइए ताकि आप सोते समय अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ये मैसेज दे सकें कि ये चीज़ आपके लिए है और ये लक्ष्य आपको हर हाल में अचीव करना है। तो ये हो गया आपका राइटिंग के फॉर्म में आप विजुलाइज कर सकते हैं। और दूसरी विजुलाइजेशन की टेक्निक है अफर्मेशन। अफर्मेशन आप कैसे कर सकते हैं? आपको जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपको डिसाइड करना है अगले 5 साल में, अगले 4 साल में, अगले 2 साल में, उसको आप लिखिए और लिखने के बाद उसे आप या तो ऑडियो में रिकॉर्ड कर लीजिए या और किसी तरीके से रिकॉर्ड करके आप उसे शाम को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद उसे सुनिए। इस टाइम पे इसको करने का एक ही मकसद होता है कि ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को काफ़ी तेज़ी से मिलता है। सबकॉन्शियस ब्रेन इस समय अपनी फुल एक्टिवनेस में होता है और थोड़ी देर के बाद आप सोने जब जा रहे होते हैं तो आपके एक्टिव ब्रेन को आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो अपने मोड पे ले लेता है। तो सबकॉन्शियस ब्रेन में मैसेज पहुंचाने के लिए अफर्मेशन करना है तो आप शाम को सोने के समय ज़रूर करें। अपने टारगेट को सेट करें और उसे आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड करें। और तीसरी टेक्निक विजुअलाइजेशन की है मेंटल मूवी। जैसे मैंने आपको दिखाई अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको जो बात बताई कि आप जो भी बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, जो आप अपने साथ लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उन सब की एक मूवी बनाइए। आप अपने आप को ये एहसास कराइए कि आपको वो चीज़ हासिल हो चुकी है और उसका एक ब्रेन में अपने आंखें बंद करके उसकी मूवी प्ले होते हुए देखिए कि आपके साथ कैसा घटित हुआ। तो ये आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ये उसको बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेगा और आपको सुबह उठते ही प्रेरणा देगा, आपको एक्शन प्लान के लिए मजबूर कर देगा और आप इसे आसानी से हासिल कर लेंगे। और अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। जी हाँ, ये लास्ट पॉइंट है बट नॉट लीस्ट। दोस्तों, बर्निंग डिज़ायर। आपके अंदर उस लक्ष्य को पाने की, उस लक्ष्य को हासिल करने की बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। बर्निंग डिज़ायर आपका फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कराती है क्योंकि आपके अंदर डिज़ायर है तो कहीं आप 1-2% से चूक जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है तो आप अपना 100% देंगे। और माय डियर फ्रेंड, जब आप अपना 100% किसी चीज़ में देते हैं तो आई बेट यू अबाउट दैट आपको वो चीज़ हर हाल में मिलती है, आपकी सफलता कदम चूमती है। बर्निंग डिज़ायर के लिए आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको इस कहानी के साथ छोड़े जा रहा हूँ। दोस्तों, सोक्रेटिस का नाम सबने सुना होगा। सोक्रेटिस के पास एक इंसान गया, एक व्यक्ति गया और उसने पूछा कि सोक्रेटिस, आप मुझे बताइए सक्सेस का सीक्रेट क्या है। सोक्रेटिस ने कहा, ठीक है, मैं आपको सक्सेस का सीक्रेट बताता हूं, पर तुम मेरे साथ टहलते हुए नदी तक चलो। वो इंसान सोक्रेटिस के साथ टहलता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। सोक्रेटिस ने कहा, आइए हम दोनों साथ में नदी में नहाते हैं, नहाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। दोनों नदी के अंदर घुसे। सोक्रेटिस नदी के अंदर काफ़ी दूर तक पहुंच गया और उस आदमी को भी अपने पास बुला लिया। जब पानी गर्दन के पास तक पहुंच गया तो सोक्रेटिस ने अचानक उस आदमी की गर्दन को पकड़ के पानी में डुबो दिया। दोस्तों, वो आदमी जब तक समझ पाता तब तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वो पानी में पूरा डूब चुका था। सोक्रेटिस उसको कस के पकड़े हुए थे, उसकी गर्दन की ग्रिप को बिल्कुल ढीला नहीं करना चाहते थे और वो आदमी अंदर ही अंदर छटपटा रहा था। उसने एक बार झटके से सोचा कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं, मैंने तो इनसे सक्सेस का सीक्रेट पूछा था, ये तो मुझे मार देना चाहते हैं। तभी अचानक कहीं से उसके अंदर एक ऐसी विशालकाय ऊर्जा आई और उसने काफ़ी तेजी से सोक्रेटिस को झटका दिया और उनसे छुड़ा के बाहर निकल आया। बाहर निकल के ही वो चिल्लाया, सोक्रेटिस, मैंने आपसे सक्सेस का सीक्रेट मांगा था, आप तो मुझे मारने के लिए जा रहे थे, ऐसा मैंने क्या कह दिया था आपसे। सोक्रेटिस ने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे बताइए, ऐसा कब लगा आपको कि आप मुझे छुड़ा दोगे और आपने अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करके आप पानी से बाहर आ गए। इंसान ने कहा, मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा और मुझे अगर जीवन जीना है तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, मुझे सांस लेनी ही पड़ेगी और उस एक सांस की कीमत को मैं इतना समझ गया कि मैंने पूरा अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करके आपको जो पावर से धक्का मारा है जिससे आप लड़खड़ा गए और मैं बाहर आ गया, इसीलिए मैं अपने आप को बचा पाया। सोक्रेटिस ने कहा, यही सक्सेस का सीक्रेट है।
आपके अंदर जब तक इच्छा थी कि आप बच जाओगे तब तक आप मुझे छुड़ा नहीं पा रहे थे, लेकिन जब आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर पैदा हो गई, जब आपके अंदर वो अंतर से बिल्कुल फुल पोटेंशियल यूटिलाइज होने की पावर आ गई, उस बर्निंग डिज़ायर ने आपका फुल पोटेंशियल यूज़ करा दिया और आप अपने आप को बचा लिए, क्योंकि आपको हर हाल में ऑक्सीजन चाहिए थी, बैडली तरीके से चाहिए थी, कोई भी और रास्ता नहीं दिख रहा था, आपको ऑक्सीजन ही चाहिए थी, आपको सांस लेना ही था। जब तक आपको किसी भी चीज़ को पाने की ऐसी अलख नहीं जगेगी, आपके अंदर ऐसी बर्निंग डिज़ायर नहीं पैदा होगी, आप चाहे लक्ष्य को आप कितना भी हासिल करना चाहो, आप लक्ष्य को टाइम बाउंड गोल के साथ डिसाइड कर लोगे, आप उसे विजुलाइज भी कर लोगे, लेकिन अगर बर्निंग डिज़ायर नहीं होगी तब भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते हो। लेकिन इन तीनों पॉइंट में से जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि सबसे पहला आपको टाइम बाउंड गोल डिसाइड करना है, दूसरा आपको उसे विजुलाइज करना है प्रतिदिन, और तीसरा आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर पैदा करनी है कि आप एक्शन लेने पर मजबूर हो जाओ, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस का ना कोई सीक्रेट होता है, ना कोई शॉर्टकट होता है, बस सक्सेस का यही फार्मूला है कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपने अंदर ये 3 क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप देखिएगा आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर देना, और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।